हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस के सेट 41 पे आ चुके हैं और आज का ये क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच है ये ईयर बेस पजल पे है। वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 3 मिनट्स का है। तो 3 मिनट्स का टाइमर लगाइए और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या एसबीआई पीओ देने वाले हैं, आईपीएस पीओ देने वाले हैं, आरआरबी पीओ देने वाले हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर जाएं। एग्जाम में आपको इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करें ताकि हमारा क्वेश्चन बने और सही बने। लिखा हुआ है 7 छात्र हैं अलग अलग वर्ष अर्थात 1995, 1998, 2001, 2002, 2005, 2007 और 2011 में पैदा हुए और शॉपिंग मॉल से अलग अलग सामान जैसे लैपटॉप, जींस, जूता, हेडफोन, कैमरा, ब्लूटूथ और मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन जरूरी नहीं किसी कम में खरीदते हो। क्या कह रहा है? 7 लोग हैं, 7 लोगों का ईयर ऑफ बर्थ दिया हुआ है, उनके जन्म का वर्ष दिया हुआ है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये सभी लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं और वहाँ से अलग अलग सामान खरीदते हैं। सातों इंडिविजुअल अपना अलग अलग सामान खरीदते हैं। चलिए, उन सभी का जन्म समान तिथि और महीने में हुआ था। इसका अर्थ ये है कि यदि ये 1995 में इसका जन्म हुआ है और ये 1998 में जन्म हुआ है, तो दोनों का जो डेट और दोनों का जो मंथ होगा वो क्या होगा बताइए? इक्वल होगा। यानी कि इन दोनों के बीच का जो एक्चुअल अंतर होगा कितना बताइए? 3 ईयर्स का ये अंतर होगा। क्लियर है? ये इसका कहने का ये सेंस था। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया। चलिए और आगे मूव करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक व्यक्ति की आयु की गणना आधार वर्ष 2022 के आधार पर की जाती है। अब देखिए, सभी लोगों का ईयर ऑफ बर्थ दिया हुआ है, साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि इन लोगों का जो आप एज कैलकुलेट करिएगा वो 2022 के अकॉर्डिंग करिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस का बेसिक्स मैंने पहले करवाया हुआ है। आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके देख सकते हो, उससे आपको बेसिक क्लियर होगा। आइए देखिए इस तरह क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? ईयर को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, कभी कभी इन्फॉर्मेशन हमारा ईयर से रहता है डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट अपने कंडीशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए 1995 आ जाएगा, ये 1998 हो गया। ठीक है, चलिए, ये आपका 2001 हो गया, ये फिर आपका 2002 है, ये आपका 2005, 2007 और ये जो है आपका 2011। इस तरीके से हमने ईयर को नोट डाउन कर लिया। अब जो हमारा जो कट ऑफ जो ईयर दिया हुआ है एज कैलकुलेट करने के लिए 2022 दिया हुआ है, तो बताइए जिसका जन्म 1995 में हुआ होगा 2022 के अकॉर्डिंग इसका एज क्या होगा बताइए? तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे ना। ठीक है, तो डिफरेंस निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 27 ईयर्स। यह जो व्यक्ति है इससे 3 साल छोटा है ना, तो इसका जो उम्र होगा वह इससे 3 साल कम हो जाएगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे 24। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा 21, फिर यहाँ पे हो जाएगा 20, फिर ये जो है यहाँ पे हो जाएगा 17 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 11। ठीक है, सभी का मैंने एज जो है कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तरीका आप सीख गए यहाँ पे एज कैलकुलेट करने का। अब हम लोग आते हैं और आगे। चलिए, इस तरीके से हमने ईयर भी अपन निकाल लिया है और एज जो है हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हमेशा आपको 2 पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन ये बार बनेगा। ये हमारा पॉसिबिलिटी 1 है, ये पॉसिबिलिटी 2 है। अब देखिए इसमें 2 वेरिएबल का क्वेश्चन ये है, एक में बताया गया है पर्सन है और एक में आपका प्रोडक्ट है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है ना? चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने इन्फॉर्मेशन पे। क्या लिखा है देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है सुरेश मोबाइल खरीदने वाले से ठीक बड़ा है। अब देखिए हमारा जो एज हम जो लोगों का निकाले हैं उसमें यह है कि जो सबसे पहले इसका जन्म हुआ हमने उसको पहले रखा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जन्म हुआ हमने उसको बाद में रखा। क्लियर है? यानी कि यह जो व्यक्ति है, ठीक है ना, और यह जो व्यक्ति है, ये दोनों की बात करते हैं, तो इससे ठीक बड़ा आपका ये हो जाएगा, इससे ठीक बड़ा आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ लिखा है सुरेश जो है मोबाइल खरीदने वाले से ठीक बड़ा है, तो जब भी हमारे कंडीशन में ये यूज होगा तो कैसे होगा बताइए? मोबाइल खरीदने वाले से ठीक बड़ा, यानी कि इधर की ओर जाएंगे ना बताइए, और यहाँ पे क्या होगा बताइए? सुरेश आपका आ जाएगा। क्लियर है? जब भी आपका यूटिलाइज होगा इसी तरीके से आपके कंडीशन में यूटिलाइज होगा। आगे बढ़ें। कैलाश की आयु एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए हमारे पास एज तो दिया हुआ है, तो इसमें देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो एक आपका 17 है और एक आपका 11 है। तो हम क्या यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं कैलाश, ठीक है, जिसकी उम्र 17 साल हो सकती है, या तो कैलाश की उम्र जो है आपका 11 साल हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखिए क्या लिख रहा है, कैलाश और ब्लूटूथ खरीदने वाले व्यक्ति के बीच एक व्यक्ति सामान खरीदता है। अब देखिए कैलाश आपकी इन्फॉर्मेशन में है तो आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी में देखिएगा तो कैलाश आपका यहाँ पे है तो ब्लूटूथ आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? ये यह जो है पर्सन हो गया, इसके नीचे इसका सामान आ जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पे कैलाश आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्लूटूथ के लिए ऑप्शन है यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? साइड में नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, कैलाश हो गया, एक व्यक्ति होगा, फिर आपका ब्लूटूथ होगा। क्लियर है? इस तरीके से हमने नोट कर लिया। यहाँ मैंने क्लियर नहीं किया कि ये लेफ्ट है या ये राइट है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्लियर किया होता ना, ये लेफ्ट साइड में होगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं किया, यानी कि ये दोनों कि मतलब किसी और भी जा सकते हैं, यानी ब्लूटूथ यहाँ पे भी आ सकता है, ब्लूटूथ यहाँ पे भी आ सकता है। ये इसका कहने का सेंस था। चलिए, यहाँ पर तो क्लियर हो गया, हमने इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लिया क्योंकि ये यूटिलाइज नहीं हो पाया। 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है। चलिए, एक में तो यूटिलाइज हो गया, एक में नहीं हो पाया है। चलिए
और देखिए क्या लिखा है, केवल तैमूर और जूते खरीदने वाला व्यक्ति मोबाइल खरीदने वाले से छोटे हैं। इसमें आप देखिएगा तो आपका एक शब्द यहाँ पे है केवल, है ना, ठीक है ना। तो यह क्या कह रहा है कि तैमूर और जूते खरीदने वाला व्यक्ति मोबाइल खरीदने वाले से छोटे हैं, यानी कि मोबाइल के बाद केवल 2 ही व्यक्ति आएँगे, ठीक है ना? या तो जूता यहाँ पे आएगा, या तो जूता यहाँ पे आएगा, जो जूता खरीदने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है? और एक पर्सन कौन होगा बताइए? तो वह होगा कौन? तैमूर होगा, और ये आपका तैमूर होगा। क्लियर है? जब भी आपके कंडीशन में आएगा तो इसी तरीके से आपका ये आएगा। क्लियर है? चीज़ समझ में आ रही है? चलिए, अब देखिए हमारा मोबाइल का जो जगह है, प्लेसमेंट है, हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं। बताइए, मोबाइल के बाद केवल 2 व्यक्ति आएगा, यानी कि मोबाइल आपका यहाँ पे आएगा। ये क्लियर हुआ ना? ठीक है, ये चीज़ ठीक हो गई। अब देखिए मोबाइल से एक और इन्फॉर्मेशन था कि मोबाइल से ठीक जो बड़ा व्यक्ति है वह सुरेश है, तो सुरेश आपका देखिए हम आसानी से हम यहाँ पे प्लेस कर पाएंगे ना, ठीक है। अब देखिएगा आप ध्यान से, तो आपका यहाँ पे जो था, यहाँ पे तो आपका गलत हो गया ना, यहाँ पे हमको चाहिए था मोबाइल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये आपका मोबाइल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैलाश, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं सुरेश। हम इसी की कॉपी बना ले रहे हैं ताकि हम इसको यूटिलाइज कर पाएँ, है ना। और यहाँ पे ये आपका कट जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। इसे आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ से। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए कैलाश और ब्लूटूथ वाला जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए कैलाश आपका जो है यहाँ पे है, ठीक है, तो आप जो है ब्लूटूथ को प्लेस कर सकते हैं ना, तो ब्लूटूथ आपका एक बार यहाँ पे आ सकता है ना, ठीक है। देखिए ये दोनों हमने कॉपी बना लिया ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस था तो हमने तुरंत यहाँ पे कॉपी बना लिया। तो कैलाश यहाँ पे हमने ब्लूटूथ को यहाँ रखा एक व्यक्ति में, तो दूसरे बार हम क्या ब्लूटूथ को यहाँ पे रखेंगे, ब्लूटूथ। क्लियर है यहाँ तक? चीज़ समझ में आ रही है? आगे मूव करें। चलिए फिर क्या लिखा है देखिए, हाँ ये हो गया, ये यूटिलाइज हो गया। आप क्या हटा सकते हैं यहाँ से, ये हट गया यहाँ पे। चलिए क्लियर हो गया। फिर देखिए मोबाइल के बाद अभी क्या है, 2 इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम क्या यहाँ रहने देते हैं। फिर क्या लिखा है, हेमा जो है ब्लूटूथ खरीदने वाले व्यक्ति से 3 वर्ष बड़ी है, ठीक है। आप देखिए ब्लूटूथ खरीदने वाले से 3 वर्ष बड़ी होने के लिए यहाँ पे 14 साल चाहिए, तो ये तो है नहीं, यानी कि ये आपका क्या है, गलत हो गया। क्लियर है? ठीक है। तो ब्लूटूथ आपका हमेशा यहीं पे आएगा, तो ब्लूटूथ खरीदने वाले से 3 वर्ष बड़ी है, तो यानी कि हेमा का जो एज होगा वो आपका क्या होगा, 24 साल होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, पृथ्वी और तैमूर के बीच 4 वर्ष का अंतर है। अब देखिए तैमूर कभी भी आएगा तो या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ पे आएगा। देखिए हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है ना, ठीक है। तो पृथ्वी और तैमूर के बीच का जो अंतर है वह क्या है, 4 वर्ष का है, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं, या तो साइड में यहाँ लिख सकते हैं आसानी से, पृथ्वी और तैमूर का जो एज होगा उसका जो अंतर कितना है, 4 ईयर्स का होगा। इस तरीके से हमने एक नोट डाउन यहाँ पर कर लिया। चलिए फिर क्या लिखा है, वह व्यक्ति जो जींस खरीदता है पृथ्वी से ठीक छोटा है। आप देखिए पृथ्वी से ठीक छोटा व्यक्ति क्या है, जो ठीक छोटा होगा वह जींस खरीद रहा है, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास पृथ्वी और तैमूर का जगह तो यहीं पे दोनों में है, ठीक है ना। यदि आप पृथ्वी को यहाँ रखिएगा तो फिर जींस खरीदने वाले व्यक्ति के लिए आपके पास जगह नहीं होगा, तो आपके पास एक ही जगह है, कहाँ बताइए, यहाँ पे। आपको पृथ्वी को यहाँ रखना पड़ेगा, तो आपका तैमूर यहाँ पे आएगा। और देखिए दोनों का जो एज का अंतर था वो 4 साल का था, हमने यहाँ पे यूटिलाइज अपना कर लिया है। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब देखिएगा एक और चीज़ आप ध्यान से, तो एक था आपका क्या, जूता वाला जो इन्फॉर्मेशन था, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो जींस था पृथ्वी से जो है ठीक छोटा जो होगा ना उसके पास क्या होगा, जींस होगा, तो हमने यहाँ पे जींस को भी नोट डाउन कर लिया। क्लियर हो गया? ठीक है। और क्या लिख रहा है बताइए, मोबाइल के बाद हमको 2 चीज़ चाहिए था, जूता भी चाहिए और तैमूर भी चाहिए, तो तैमूर देखिए यहाँ फिट हो गया, ठीक है ना, तो जूता आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, क्योंकि यह जो व्यक्ति था दोनों अलग अलग व्यक्ति था, तैमूर अलग पर्सन था और जूता जो खरीदने वाला व्यक्ति था वो दूसरा पर्सन था, ठीक है। तो हमारा जूता भी यहाँ पे प्लेस हो गया। क्लियर है? आगे मूव करें। चलिए और देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है, हेमा ना तो मोबाइल खरीदती है और ना ही जींस खरीदती है। देखिए मोबाइल तो यहाँ पे है, यहाँ पे कैलाश है, और जींस में तैमूर है ना, तैमूर ने जींस लिया है। क्लियर है? यानी कि ये इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज हो नहीं पाया। चलिए, जया उस व्यक्ति से छोटी है जो लैपटॉप खरीदता है लेकिन ठीक छोटी नहीं है। अब देखिए जया का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होता है, जया का प्लेसमेंट या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, लेकिन क्या कहा गया जया के बारे में कि यह जो है उस व्यक्ति से छोटी जो लैपटॉप खरीदता है, यानी कि जया का जो कभी प्लेसमेंट होगा तो यहीं पे होगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ में क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति से छोटी लैपटॉप खरीदता है लेकिन ठीक छोटी नहीं है, यानी कि लैपटॉप कभी भी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। क्लियर है? छोटी तो है लैपटॉप खरीदने वाले से, लेकिन ठीक छोटी नहीं है, तो यानी कि लैपटॉप आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे मूव करें। चलिए फिर क्या लिख रहा है, हरमन और कैमरा खरीदने वाले के बीच 3 वर्ष से अधिक का अंतर है। अब देखिए हरमन जो है के लिए जगह कहाँ पे बताइए, यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे हरमन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हरमन और जो कैमरा जो खरीदेंगे उनके बीच 3 वर्ष से अधिक का अंतर है, तो जो प्रोडक्ट है, जो आइटम्स है, उसका प्लेसमेंट का 2 ही आपका है। देखिए यहाँ कैमरा आता है, कैमरा यहाँ पे आएगा या तो यहाँ आता है। यदि आप कैमरा को यहाँ रखिएगा तो इन दोनों के बीच में 3 वर्ष का अंतर होगा, जबकि क्या कहा गया है, हरमन और कैमरा खरीदने वाले के बीच 3 वर्ष से अधिक का अंतर होगा, यानी कि कैमरा जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। और एक और जो प्रोडक्ट था आपका वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए वह कौन सा प्रोडक्ट है, लैपटॉप आपका हो गया, जींस हो गया, जूता हो गया, हेडफोन, तो आप हेडफोन को यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है।
इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, है ना। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। अपना आप जो आंसर यहाँ से भी मिला सकते हैं। और यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और यदि चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इस तरह के और भी अपडेट्स मिलते रहें। चलिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई मन से करिए, सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।